बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। वो अपनी मामा से फरमाइश करेंगे कि हमें ये बना कर दें। जैसे कि मेरी अराया जो है उसको ये बहुत पसंद है, यानी टूटी फ्रूटी। पिक्चर का जो वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो का ये क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है कि इसमें हम जो है वो पहला स्टेप यही लेंगे कि हम तरबूज के छिलके जो है उनका सफ़ेद हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, सुर्ख हिस्सा यानी कि सारा, और छिलके हम इसके रिमूव कर लेंगे और तरबूज को जो है वो हम क्यूब्स में काट लेंगे। और एक पैन में हम पानी ले लेंगे किसी भी बर्तन में और हम उसमें इन तरबूज को शामिल कर देंगे। तरबूज के छिलकों का ये सफ़ेद हिस्सा शामिल कर देंगे और इसको हम ढक कर रख देंगे और आंच को कर देंगे हम तेज़, क्योंकि हमने इनको उबालना है। यहाँ तक उबालना है कि ये जो है अच्छे तरीके से गल जाएँ और इनका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो अब हम देख सकते हैं कि अभी इसको जोश नहीं आया। तो जैसे ही इसको जोश आना शुरू होगा 2 से 3 मिनट में जो है वो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके जो ये अभी आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है, ये ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो हमने इसका पानी रिमूव कर लेना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा जो है वो सारा गल गया है छिलका। तो अब हम इसमें जो है तरबूज को शामिल कर देंगे। ये है क्या, इसमें हमने लिया है 1 कप चीनी, जो है 1.5 कप चीनी, उसको हमने उसके डबल पानी में यानी कि 3 कप पानी में हमने इसको शामिल करके तो इसमें हमने ये छिलकों को पका लिया है। थोड़ी देर इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा उसका जो मिठास है वो इसके अंदर चली जाए। फिर इसके बाद हम ये देखें कि हमने इनको 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कलर कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली टूटी फ्रूटी आपको इन्हीं 4 रंगों में जो है वो देखने में मिलती है। तो हमने 4 रंग जो हैं वो फूड कलर हमने इसमें लेने हैं। आप चाहें तो आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पाउडर फॉर्म में फूड कलर थे तो मैंने वही इस्तेमाल किए हैं। 4 बराबर हिस्सों में हम टूटी फ्रूटी जो है, यहाँ ये जो छिलके हमने बॉयल किए हैं और शीरे में इनको जोश दिया है, उनको हम 4 मुख्तलिफ इक्वल हिस्सों में जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपना फूड कलर। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो फूड कलर जो है वो आप लिक्विड भी ले सकते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता है। ये बेसिकली ये आप चाहें तो इसी तरह से भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक एस्थेटिकली एक अच्छी लुक देने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले जो है येलो फूड कलर इसके अंदर शामिल किया है और फूड कलर को शामिल मिक्स करने के बाद अभी ये मेरा शीरा थोड़ा गर्म ही है, इसको हमने ठंडा नहीं किया है। ठीक है, तो हमने गरम में ही हमने फूड कलर जो है वो शामिल कर देने हैं। तो आप चाहें तो इसको एक रंग में भी बना सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा कलर पसंद नहीं है तो, लेकिन बच्चों को इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और बच्चों के लिए जो है वो घर में अच्छा सा मीठा तैयार करने के लिए हमने इसको जो है 4 मुख्तलिफ रंगों में डिवाइड कर लिया है। इसमें मैंने लिया है रेड कलर, लिया है ग्रीन कलर लिया है, ऑरेंज कलर जो कि अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, और येलो कलर हमने लिया है जिसको कपाई कलर भी कहते हैं। ठीक है, आप को ये पंसार से ये कलर्स इजीली मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट रखने के बाद हम इनको ड्रेन आउट कर लेंगे, पानी को नितार लेंगे किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से। और नितारने के बाद जो है हम जो ये टूटी फ्रूटी है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। आप किसी भी बाउल के अंदर, किसी प्लेट के अंदर जो है टिश्यू पेपर वगैरह रख कर तो उसके ऊपर सबसे पहले इसको निकालें ताकि जो एक्सेसिव पानी थोड़ा बहुत रह जाए वो भी जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तमाम कलर्स को बारी बारी हम अलग-अलग जो है वो निकालेंगे ताकि ये कलर जो है वो आपस में मिक्सअप ना हो। तो ये देख सकते हैं आपके मैंने 2 कलर सेपरेट कर लिए हैं। ठीक है, इनका पानी जो है उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि इनके पानी का हमने क्या करना है। इसका जो पानी है, जो मीठा शीरा कलर फॉर्म में हमें जो है वो यहाँ पर हासिल हुआ है, उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं इसको बर्तन में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हर कलर जो है उसको अलग-अलग निकाला है और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चीनी शामिल है। तो हम चीनी क्योंकि एक्सपेंसिव भी है और खाना तो वैसे भी रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगी कि इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं जो कि वो भी बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4 कलर हमने हासिल कर लिए। अब ये जो 4 कलर के शीरे हैं, जो शीरे मीठा पानी है, आप इसकी स्कंजीबीन बना सकते हैं और बच्चों को ये बहुत अच्छी लगेगी। आप इसमें नींबू निचोड़ें और थोड़ा सा नमक और ठंडा पानी शामिल करके तो बच्चों को ये आप देने पीने के लिए उनको बहुत मज़े का लगेगा और उनके लिए ये एक फ़न एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने ली है एक दूध के ऊपर रखने वाली जो छलनी थी। ठीक है, नेट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेट प्लेट है ये, तो इसके ऊपर जो है मैं रख रही हूँ तमाम टूटी फ्रूटी सेपरेटली ताकि ये जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको हवा लगे। और हमने इसको एक्चुअली करना है अब ड्राई। हमने इसको बिल्कुल सही तरह से इसका सारा जो मॉइस्चर है वो हमने ख़त्म कर लेना है और इसको हवा में रखना है। चाहें तो आप इसको पंखे के नीचे सुखा सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी भी मलमल के कपड़े के साथ ढांक कर धूप में भी सुखा सकते हैं। मक्खियों का परहेज़ करना है, हमने इसको ढांकना इसलिए ताकि इसके ऊपर, क्योंकि ये शीरे में डूबे हुए हैं तो इसके ऊपर डस्ट जो है वो भी चिपक सकती है और मक्खियाँ जो हैं वो तो पहले ही उनको एक तो कलर
कलर अच्छा मिल गया, ऊपर से है भी मीठा, तो उनके लिए तो दावत का एहतमाम कर देंगे। अगर हमने इसको ऐसे ही रख दिया तो इसको हम अच्छी तरह से ढांक के रखेंगे, ठीक है। इसको हम लगवाएंगे धूप। आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने इसको स्ट्रेनर पे रखा था, अब इसको भी मैंने जब मेरा बहुत हद तक ड्राई हो गया तो फिर मैंने दोबारा से इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखने के बाद मलमल के कपड़े से ढककर ट्रे को जो है वो मैंने धूप में रख दिया, क्योंकि ट्रे को धूप में रखना ज़्यादा आसान था, नीचे से उसको गंद वगैरह लगने का कोई इम्कान नहीं था, ठीक है। तो अब ये मेरी जो टूटी फ्रूटी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं इनको जो है सेपरेटली निकाल लूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कितनी अच्छी, कितनी मज़े की तैयार हुई थी। आलाया तो बार बार आ रही थी कि मामा ये मुझे ऐसे ही दे दें टूटी फ्रूटी। पहले तो वो इसको चिली मिली का नाम दे रही थी, जब उसको बताया जबकि ये टूटी फ्रूटी हैं, ये चिली मिली नहीं हैं, तो फिर वो बहुत खुश हुई कि चलो कुछ मीठे को खाने को मिल रहा है। बच्चों को मीठी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो अगर हम उनको घर पे हाइजीनिक तरीके से अच्छी चीज़ें बना के दें मीठी, तो उनकी सेहत के लिहाज से ये बहुत अच्छी हैं। अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हम इसको करेंगे कपकेक्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा इसके अलावा जो टी केक्स हैं, जो चाय के साथ हम देते हैं, फ्रूट केक्स, वो उनमें ये टूटी फ्रूटी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा आपने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम तो खाई होगी, वो तो ऑल टाइम सबकी फेवरेट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर लाजमी प्रेस करें, ठीक है। तो ये है मेरी टूटी फ्रूटी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी, और इसके कलर बहुत ही ब्राइट, बहुत ही खिले, बहुत ही मज़े के, देखते ही ऐसे जैसे मुंह में पानी आ रहा हो और खाने को दिल चाहे कि टूटी फ्रूटी खा ली जाए। फिर से बचपन में चला जाता है बंदा इस तरह की चीज़ों को देखते हुए। जब बच्चों को तो ये ख़ास तौर पे बहुत फैसिनेट करती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं ये चीज़ें। तो इस तरह का मीठा अगर हम हेल्दी बच्चों को घर पर बना के देते हैं तो हमें पता है कि ये एक्चुअल में है क्या, तो सेटिस्फेक्शन होती है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड दे रहे हैं। क्योंकि अगर वाटरमेलन का छिलका है तो ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसा कोई ख़राबी वाली बात नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद ही होंगे, सिर्फ हमने उसमें चीनी शामिल किया और फूड कलर्स शामिल किए हैं। तो अब आप इसकी आवाज़ को एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।